इस लतीफ़े की कोई पंच लाइन नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि अनवर मकसूद से कोई नहीं डरता। अनवर मकसूद पाकिस्तानियों की तीसरी नस्ल को हंसा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो स्टेज पर आकर मुंह भी नहीं खोलते, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, ताली बजाने की तैयारी करने लगते हैं। आज प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में इसी हवाले से बात करेंगे। मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, अनवर मकसूद टीवी प्रोग्रामों की मेज़बानी भी करते हैं, गीत भी लिखते हैं, सुना है अच्छे खासे मुसव्विर भी हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी लतीफ़े बाजी बनी। उन्हें माइक मिलेगा तो वो लतीफ़े ज़रूर सुनाएंगे और वो लतीफ़ा बाजी के ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपने धंधे से कभी बेवफाई नहीं की। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा, आपसे किस डॉक्टर ने यह कहा? माशाल्लाह आते रहे जाते रहे, जमहूरियत अपने हुस्न की झलकियां दिखाती रही, छुपाती रही, लेकिन अनवर मकसूद के लतीफ़े कभी नहीं रुके। वो दरबारी भी हैं, बागी भी हैं, हुक्मरानों और सरकारी अफसरों को भी लतीफ़े सुनाते हैं और आवाम को भी। पाकिस्तान पर सबकी तारीफ करना है और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की। बादशाह को भी खुश रखने का हुनर जानते हैं और रियाया को गुदगुदी करना भी उन्हें आता है। आमतौर पर कहा जाता है कि नफीस मिजाह वो होता है जिसमें ताकतवर का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में ताकतवर एलीट की हिस्से मिजाह ऐसी है कि उनके बारे में लतीफ़ा सुनाया जाए तो वो खुलकर दाद देते हैं, जैसे ये लतीफ़ा किसी और के बारे में सुनाया जा रहा हो। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविजन पे कहा, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फर्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। अनवर मकसूद कमज़ोर तबकों को भी नहीं बख्शते। कभी सिंध और सिंधियों के बारे में कुछ कह देते हैं, बंगाली भाई तो अक्सर उनके मजाक का निशाना बनते रहते हैं। अनवर मकसूद में एक और खूबी भी है कि अगर लतीफ़े पर कोई नाराज़ हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं और कभी कभी उस माफ़ी के अंदर भी लतीफ़ा सुना देते हैं। बंगालियों से उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी तो गालिबन उन्हें शायद वो माफ़ी के काबिल भी नहीं लगते, और आखिरी माफ़ी उन्होंने अस्करी इदारे से मांगी है, वो भी पाक नेवी से, और पाक नेवी अस्करी इदारों में गरीब रिश्तेदार समझी जाती है, ना उनके कारनामों का ज़्यादा चर्चा होता है। और उन्होंने नेवी के शोहदा के बारे में एक लतीफ़ा सुनाया, लान तान हुई लेकिन वाह ज़्यादा हुई, और अनवर मकसूद अपनी माफ़ी के साथ फ़ौरन हाजिर हो गए। सबसे गैरतमंद फौज जो है वो नेवी की है। दे ऑल स्टूड अप, ताली बजा रहे। तो मैंने कहा ये डूब के मर जाते हैं। नेवी के अफसरों के साथ अपनी दोस्ती के किस्से सुनाए और बगैर पंच लाइन की लतीफ़ा भी सुना गए, और वो 50 साल तक एडमिरल मंसूर उल हक के दोस्त रहे और बाकी सीनियर अफसरों के साथ ताश खेला करते थे। उनके सामाइन को शायद ये याद ना हो कि एडमिरल मंसूर उल हक गालिबन पहले 4 स्टार जनरल थे जो करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ हुए, मुकदमा चला, आखिर में हुकूमत को $7.5 मिलियन देकर जान छुड़ाई। अगर ऐसे शख्स के साथ निस्फ सदी तक दोस्ती रही हो तो इसका मजाक उड़ाने की गुंजाइश होनी चाहिए। लतीफ़े सुनाते सुनाते बाज़ औक़ात इंसान खुद लतीफ़ा बन जाता है। गुज़श्ता चंद सालों में अनवर मकसूद का मजाक दरबारी कम और बागी ज़्यादा होता जा रहा है। अब वो अस्करी इदारों के और कभी कभी जर्नलों के बारे में भी नाम लेकर लतीफ़े सुनाते हैं, नवाज शरीफ की भद उड़ाते हैं। हो सकता है वो भी पाकिस्तान की बहुत से बुजुर्गों की तरह सारी उम्र हर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा या हवारी रहने के बाद अब हकीकी आज़ादी के मुतलाशी हैं, लेकिन इतने बुजुर्ग लतीफ़ेबाज को ये पता होता है कि उसके सामाइन आजकल किस बात पर हंसेंगे। अनवर मकसूद को पूरी तरह अंदाज़ा है कि वो खान का नाम लेंगे तो ताली ज़रूर बजेगी, अस्करी इदारों पर चुटकुला सुनाएंगे तो हंसी और ताली दोनों, और जिनको अनवर मकसूद के लतीफ़े पसंद नहीं है उनको हक है कि ना वो ताली बजाए ना ही हंसे। अगर ताकत हो तो माफ़ी मंगवा लें, लेकिन एक बुजुर्ग लतीफ़ेबाज पर लान तान करते हुए ये भी सोचें कि आखिर उनके सुनने वालों को क्या हो गया है। वो इदारे के बारे में लतीफ़े सुनाना चाहते हैं जो कभी मुकद्दस समझे जाते थे। अनवर मकसूद के लतीफ़ों से तो कोई नहीं डरता, लेकिन उनके लतीफ़ों पर हंसने वालों से शायद इदारों को कुछ खौफ आना शुरू हो गया है। आज प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DTVNN।